बेटा जी, अब जमा बैन सलातैन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जमा बैन सलातैन का मतलब ये है, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक के खिलाफ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या हम ये तसव्वुर तवक्को कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक के खिलाफ गए? नहीं। तो हम ये तसव्वुर करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर के इख्तिताम होने का एक वक्त है, ठीक है, जब ज़ोहर की नमाज का वक्त ख़त्म होगा तो असर की नमाज का वक्त, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा बैन सलातैन ऐसे किया कि जब ज़ोहर का आखिरी वक्त आ गया, आपने ज़ोहर पढ़ी, थोड़ी देर वक्फ किया, और जैसे ही असर का वक्त दाखिल हो गया उन्होंने असर की नमाज पढ़ ली। सीधी सी बात है। अब जो चीज़ हमें हदीस में नहीं मिलती, बिलफर्ज कुछ ऐसे अहकामात हैं जो आपको ना कुरान पाक में मिलते हैं ना आपको हदीस में मिलते हैं, आप उसको ढूंढते हैं किसमें? इजमाए उम्मत में। और इजमाए उम्मत से क्या मुराद है? इजमाए उम्मत से मुराद है बेटा जी 3 दौर। कितने दौर? खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, के 3 दौर मेरे बाद के बेहतरीन है। सहाबा किराम का दौर, ताबईन का दौर, तबा ताबईन का दौर। ये वो दौर है जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मुकम्मल तौर पर अपनाया जाता था। अब इसकी मिसाल आप ये देख लो, हम 20 तरावियाँ पढ़ते हैं। हम कितनी तरावियाँ पढ़ते हैं? 20 तरावियाँ पढ़ते हैं। अब क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 20 तरावियाँ इस तरह पढ़ी गई? नहीं। तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं कि ये हमें इजमाए उम्मत से ये चीज़ मिलती है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये 20 तरावियों का जमात का सिलसिला शुरू किया, तो क्या हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बाबुल इल्म जिनको कहा जाता है हज़रत अली मौजूद थे? मौजूद थे ना। हज़रत अली जिंदा थे उस दौर में जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का खिलाफत थी, जब ये 20 तरावियाँ हुई। तो क्या उन्होंने उनके खिलाफ कोई बात की कि 20 तरावियाँ नहीं पढ़ते हम? नहीं की। क्या मसऊद या दूसरे सहाबा कराम जो किबारुल इल्म समझे जाते हैं, बड़े बड़े इल्म वाले समझे जाते हैं, क्या उनमें से किसी एक साहबी ने भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ आवाज़ उठाई कि आपने ये काम क्यों किया? नहीं। इसका मतलब है कि वो सारे उस बात पर एग्री थे। तो जब वो एग्री थे, देन हु द हेल आर यू एंड मी टू रेज वॉइसेस अगेंस्ट दिस के यार 8 तरावियाँ होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। आई समझ बात में कि नहीं आई? ये इजमा उम्मत से साबित हो गया। आज का कोई स्कॉलर जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी वो फ़क़ीहुल इस्लाम हो जाए, मुदब्बर इस्लाम हो जाए, ठीक है, मुफ़क्क़िह इस्लाम हो जाए, ठीक है, क्या वो सहाबा कराम तक पहुंच सकता है? अकीदे में ये भी चीज़ शामिल होनी चाहिए कि सहाबा की लेवल तक कोई आम बंदा नहीं पहुंच सकता। कुरान पाक कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, के वो तमाम के तमाम सहाबा मेरे से राज़ी हैं और तुम भी उन सहाबा कराम से क्या हो जाओ? राज़ी हो जाओ। तुम भी क्या हो जाओ? राज़ी हो जाओ। अब एक सहाबी का क्या किरदार था, वो कैसे थे, वो क्यों थे? आई एम नॉट सपोज टू रेज क्वेश्चन, आई एम नॉट सपोज टू रेज क्वेश्चन। ठीक है बेटा जी, यहां तक बात समझ आ गई। फिर चौथी चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं कयास। क्या कहते हैं? कयास। कयास का क्या मतलब होता है? कयास का मतलब होता है कि किसी एक चीज को प्रूफ करना ऑन द बेसिस ऑफ अदर। किसी एक चीज को प्रूफ करना ऑन द बेसिस ऑफ अदर। कयास में ऐसे होता है कि मेरे पास कोई ऐसा हुक्म है जो कुरान पाक में मौजूद है या हदीस में मौजूद है या इजमाए उम्मत में वो काम मौजूद है, मगर मैंने किसी ऐसी चीज़ के लिए हुक्म निकालना है जो कि इन चीज़ों में मौजूद, तो मैं क्या करता हूँ? मैं एक बेस लाइन बनाता हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कि यार कुरान पाक में ये हुक्म मौजूद है। जैसे कि कुरान पाक कहता है शराब मत पियो, ठीक है, कुरान पाक कहता है शराब नहीं पियो, ठीक है। अब
मैं देखता हूँ तो कुरान पाक ने शराब को हराम कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि कुरान पाक ने जो शराब को हराम किया वो क्यों हराम किया है? गंदी तो है, उसमें रीजनिंग्स क्या है, उसमें इल्लत क्या है कि जिसकी वजह से शराब को एक नशा देती है। ठीक है, बंदा अपना होश खो बैठता है। ठीक है, तीसरा हुक्म है वो हराम है, खमर है। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि उस दौर में जो शराब पी जाती थी वो खाली किशमिश की थी और खजूर की थी। तो आज अगर कोई सेब की शराब बना के पिए, माल्टे की शराब बना के पिए, ठीक है, किशमिश से मुराद अंगूर की और खजूर की शराब पी जाती थी उस दौर में। ठीक है, तो अब आज सेब की शराब हलाल हो जाएगी? नहीं, हम फिर बेस लाइन बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि चर्स हराम है या पाउडर हराम है, अफीम हराम है, या ये जो इस तरह की जो आइटम्स हैं वो हराम हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे कि भाई रीजनिंग इल्लत क्या है, उसको ड्रॉ करेंगे और हम उसके ऊपर उस चीज़ को डालेंगे और फिर उस सांचे से गुजारेंगे और हमें पता चलेगा अच्छा इसमें भी नशा है, ये भी बंदे को मदहोश करती है, ये भी बेहोश करती है, हराम। ये होता है कयास। तो ये चार चीज़ें हैं, इन चार चीज़ों से आपको जो चीज़ साबित मिलती है वो इस्लाम का हिस्सा है। जो इन चार चीज़ों से चीज़ आपको साबित नहीं मिलती वो इस्लाम का हिस्सा नहीं, और अगर आप वो काम करें तो वो क्या है? वो क्या है? बिदअत है। अब जैसे बेटा आपने सवाल किया कि दुरूद पढ़ना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, दुरूद पढ़ने पे कोई ऐब, बट दुरूद पढ़ना हर वक्त जायज़ है ना, कि खाली एक मैंने दिन मखसूस कर लिया कि यार मैं जब मेरे अब्बा जी का सालाना होगा ना मैं सिर्फ उसी एक दिन दुरूद पढ़ूंगा, उसके पहले तो मैं अब्बा जी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा। तो किसी एक मखसूस दिन को बनाकर उस दिन दुरूद पढ़ना, ठीक है, वो क्या है? नाजायज है, वो बिदअत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज अजान देता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ा मैंने, पढ़ के मैंने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैंने पूरी अजान दे दी। क्या किया? पूरी अजान दे दी। शुरू में मैंने क्या पढ़ा? बट मैंने दुरूद शरीफ माइक में पढ़ा और इस नीयत से पढ़ा कि यार दुरूद शरीफ पढ़ना सवाब है, जायज़ है। ठीक है, मेरी नीयत यह थी, मुझे तो गुनाह नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जहन में है कि ये दुरूद शरीफ अजान का हिस्सा नहीं है, अजान का हिस्सा मैंने पढ़ लिया। आई एम ओके विद दैट, मुझे गुनाह अब साथ ही सारे में आता है। आ जाओ बेटा, अजान दे, इस तरह करो, अभी खड़े जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बस पूरी अजान हो गई। ठीक है, इसने अजान पूरी दे दी। अब इसने दुरूद शरीफ क्यों पढ़ा? क्योंकि इसके नॉलेज में नहीं है